करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में हमने कलेक्शन स्टार्ट किया था। कलेक्शन में हमने लिस्ट देखा था, टपल देखा था, देन उसके बाद सेट डिस्कस किया था, देन डिक्शनरी डिस्कस किया था। जब की एंड वैल्यू पेयर में डेटा होता है तो किस तरह से हम उस डेटा को हैंडल कर सकते हैं। देन और एक टाइप, लास्ट टाइप ऑफ कलेक्शन बचता है जो कि स्ट्रिंग इन पाइथन। तो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, तो किसी भी टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, एंड पाइथन में अगर मतलब किसी भी टेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट, बट इन केस ऑफ पाइथन उसको थोड़ा सा डिफरेंटली, नॉट डिफरेंटली बट यस, स्ट्रिंग किसी भी लैंग्वेज में होगा तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ही होगा, डेफिनेशन कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। बट इन केस ऑफ पाइथन थोड़ा सा स्मॉल चेंज है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखोगे तो जैसे जावा है, उसमें क्यार टाइप का डेटा, सिंगल कैरेक्टर को वहां पे क्यार कंसिडर किया जाता है। बट इन केस ऑफ पाइथन ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन हैज ओनली वन टाइप, दैट इज स्ट्रिंग। तो अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह से डबल कोटेशन में कुछ भी लिखो, नंबर्स लिखो, कोई भी टाइप का कैरेक्टर लिखो। इफ यू राइट समथिंग इनसाइड अ डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन, और वी कैन से दैट सिंगल डबल, सिंगल ट्रिपल कोटेशन और सिंगल, सॉरी, ट्रिपल डबल कोटेशन और ट्रिपल सिंगल कोटेशन, तो इस तरह से कैसे भी लिखो, ठीक है, आपका स्ट्रिंग बनता है। बट देन डिफरेंस क्या है इसमें? तो ये मतलब सिंगल कोट यूज किया है, देन डबल कोट यूज किया है, ये तो समझ सकते हैं। बट ये ट्रिपल कोटेशन क्यों यूज किया है? ओके, इसका क्या मीनिंग होता है? तो जब आपको मल्टीपल लाइंस के ऊपर, मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है, सब कुछ एक ही लाइन में नहीं लिख रहे आप पाइथन में, इन दैट केस ये ट्रिपल कोटेशन वर्क करता है, सिंगल कोट वर्क नहीं करता। आई विल शो यू दैट। ओके, देन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए आपको एक str नाम का फंक्शन है। अगर किसी भी टाइप का डेटा है आपके पास, नंबर टाइप का डेटा है, बुलियन टाइप का डेटा है, ओके, तो या फिर फ्लोट टाइप मतलब डेसिमल टाइप का डेटा है, या फिर एनी अदर टाइप ऑफ डेट टाइप का डेटा है, उसको स्ट्रिंग में मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो str नाम का एक कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर मतलब एक फंक्शन ही होता है। वो फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को हम पास करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, वो वेरिएबल होता है। एक कोई भी वेरिएबल होगा जिसमें कुछ ना कुछ टाइप का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस केस में वो टाइप कास्टिंग का पार्ट होता है। इवन इन केस ऑफ टाइप कास्टिंग आई डिस्कस्ड, किसी भी टाइप के डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ये str नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के साथ वर्क करने के लिए, टू मैनिपुलेट द स्ट्रिंग, टू सर्च और टू डू द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, पाइथन में बिल्ड इन मेथड से, तो हमें वो मेथड्स देखने हैं। बट बिफोर दैट, ओके, तो यहाँ पे कुछ मैंने मतलब किस तरह से स्ट्रिंग क्रिएट करना है जो भी मैंने यहाँ पे दिखाया वही नोट किया यहाँ पे। देन सिंगल कोट, डबल कोट या फिर str फंक्शन यूज करके हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। देन ट्रिपल कोटेशन यूज करके अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है तो आपको ट्रिपल कोटेशन यूज करना होगा। एंड जैसे अरेज होते हैं या फिर लिस्ट है, टपल है पाइथन में जो इंडेक्सेस सपोर्ट करते हैं, सिमिलरली स्ट्रिंग आल्सो सपोर्ट इंडेक्सेस। तो यहाँ पे इंडेक्सेस भी सपोर्ट किए जाते हैं। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क। तो ये किस तरह से काम करता है ये हमें देखना है। ओके, लेट मी ओपन। ठीक है, तो ये वाला सपोज मैंने एक webcam.py का फाइल बनाया है। एंड अगर आपको उस फाइल को रन करना है तो आपको उस स्पेसिफिक फोल्डर में जाके वहां पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होता है। ये हमने सो फार डिस्कस किया था। ओके, हमने पहले भी एक इस तरह से cmd आप रन करोगे तो एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। यहाँ पे आपको फाइल पाइथन का रन करना रहता है सपोज। एंड रन करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको पी वाई लिखना है। पी वाई इज आइडेंटिफायर फॉर सिस्टम के कौन से टाइप का फाइल हम रन कर रहे हैं। एंड देन फाइल का नेम डॉट पी वाई। इतना लिखने के बाद आपका कोड रन होने के लिए रेडी है,
ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पे आपको स्ट्रिंग क्रिएट करना है। तो इफ यू राइट एनीथिंग इनसाइड अ सिंगल कोटेशन, एज आई सेड, ओके, आई विल राइट वेब चैम्प हियर, ओके, एंड अगर आप इसका टाइप प्रिंट करके देखते हो, प्रिंट टाइप ऑफ फंक्शन है, यस, एंड इफ आई रन दिस कोड, अगर मैं इस कोड को, मतलब इस फाइल को रन कर दो, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है क्लास str। क्लास str का मीनिंग क्या होता है? क्लास str का मीनिंग इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इनसाइड ऑफ, इंस्टेड ऑफ सिंगल कोटेशन अगर आप डबल कोटेशन यूज करते हैं, ठीक है, एंड आप इस फाइल को फिर से रन करते तो भी आपको क्लास str मिलेगा। बट लेट से आपको यही स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन पे भी कंटिन्यू करना है। सो वेबचम्प इज, आई विल से यूट्यूब चैनल फॉर टेक्निकल लर्निंग, ओके, इस तरह से आपको स्ट्रिंग लिखना है, मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन काम नहीं करता, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे केस में अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स बनाना है पाइथन में, या तो आप सिंगल कोटेशन 3 टाइम्स लिख सकते हैं, बिफोर द स्ट्रिंग, आफ्टर द स्ट्रिंग, ठीक है, देन ये काम करेगा। अदरवाइज यहाँ पे देखो कलर इसमें आ रहा था, इट वॉज इंडिकेशन दैट ये स्ट्रिंग नहीं बन रहा, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रिंग बनेगा अगर आप ट्रिपल कोटेशन यूज करते हैं मल्टी लाइन के लिए, एंड पाइथन में कमेंट के लिए भी ट्रिपल कोटेशन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन 3 टाइम्स आपको लिखना है, बिफोर स्ट्रिंग, आफ्टर स्ट्रिंग, टू क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद एज अ सेड, यहाँ पे इंडेक्सेस को सपोर्ट किया जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? ओके, इंडेक्सेस को सपोर्ट किया जाता है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है, इट वर्क्स लाइक एरे। एरे मतलब क्या होता है? एरे इंडेक्सेस सपोर्ट किया जाता है। पाइथन में हमेशा इंडेक्स जो होता है वो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ 0 से स्टार्ट होता है। इवन नॉट ओनली, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही होता है कि 0 से ही इंडेक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। देन सपोज मान लीजिए फर्स्ट कैरेक्टर है तो उसका इंडेक्स 0 रहेगा, सेकंड कैरेक्टर के लिए उसका इंडेक्स 1 रहेगा, थर्ड कैरेक्टर के लिए इंडेक्स सेकंड रहेगा, देन इंडेक्स फोर्थ, एंड इट विल कीप इंक्रीजिंग द इंडेक्स अंटिल द लास्ट कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो भी होगा, तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है अगर आपको ये देखना है स्ट्रिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसका लेंथ ले सकते हैं, len ऑफ, यस, len फंक्शन है जो हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ओके। इफ आई रन दिस, तो यहाँ पे देखो 51 कैरेक्टर्स है मेरे स्ट्रिंग में, मतलब 0 से लेके 50 तक इंडेक्स है, 50 तक इंडेक्स है, राइट। लेंथ हमेशा लास्ट इंडेक्स से एक से बड़ा होता है। तो ये इंडेक्स के बारे में तो हमें पता चल गया, हाउ इट सपोर्ट्स दी इंडेक्स और हाउ इट वर्क्स। देन स्लाइसिंग किस तरह से किया जाता है, मतलब लेट्स से आपको पार्ट ऑफ स्ट्रिंग स्लाइस आउट करना है, स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो इंडेक्स और सिंटैक्स के साथ हम फैमिलियर है, अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इंडेक्स सपोर्ट करता है तो हम उस डेटा स्ट्रक्चर का नेम, या मतलब उसका जो भी वेरिएबल है उसका नेम, ओके, यहाँ पे मैं कहूंगा स्ट्रिंग नेम फॉलोड बाय इंडेक्स, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। एंड इफ आई रन दिस, ओके, मतलब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो आउटपुट देखने को मिलेगा, राइट। ये प्रिंट क्यों यूज करते हैं? तो प्रिंट हमें बस ओनली टू सी द आउटपुट यूज करना है, अदरवाइज एक्चुअल प्रोग्रामिंग में हमें प्रिंट नहीं यूज करना होता है। अदर फंक्शंस होंगे, जैसे कि आपको कुछ टास्क परफॉर्म करके डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल में सेव करना है, तो आप वहां पे प्रिंट करके कुछ फायदा नहीं है, राइट। तो जो भी स्पेसिफिक टास्क होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। तो यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो देखो 0 इंडेक्स हमें W रिटर्न कर रहा है। लेट्स से मैंने कहा थर्ड इंडेक्स मुझे चाहिए, ठीक है। अब थर्ड इंडेक्स के लिए मैं अगर इसको रन करता हूं तो यू कैन सी दैट इट इज रिटर्निंग मी अ C। C इज फोर्थ कैरेक्टर विच इज ऑफ थर्ड इंडेक्स। तो ये इस तरह से स्लाइस किया जाता है। बट एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, लेट्स से आपको एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को स्लाइस करना है,
तो अभी जिस तरह से हमने लिस्ट के लिए बनाया था उसी तरह से हम यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, फर्स्ट आपको स्टार्टिंग इंडेक्स देना होगा, कोलन देके एंड इंडेक्स देना होगा, एंड देन आपको उसके स्टेप्स देने होंगे, वट एवर विल बी द इंक्रीमेंटल स्टेप। ओके, तो ये स्टार्ट एंड इस तरह से नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो अगर सपोज मुझे स्टार्टिंग पोजीशन डिफाइन नहीं करना, मतलब जो डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट क्या होता है, तो स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा 0 इंडेक्स होता है, वहां से लेके फर्स्ट मुझे 7 इंडेक्स चाहिए। ओके, एंड इसका जो स्टेप होगा बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 रहता है, बट आपको अगर डिफाइन करना है तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स को डिफाइन नहीं किया, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या कर लेता है, 0, मतलब जो भी फर्स्ट इंडेक्स होगा वो कंसिडर कर लेता है। एंड देन इफ आई ट्राई टू रन दिस फाइल, तो देखो अब मुझे क्या मिल रहा है, अब मुझे ये फर्स्ट 7 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 7 लिखता हूं, ओके, तो ये लास्ट इंडेक्स पी का 7 है, बट पाइथन हमेशा अपर बाउंड को इग्नोर करता है, right? कोई भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ इसी तरह से काम करता है, तो आपको नेक्स्ट इंडेक्स पास करना होगा टू गेट दैट वर्ड फुल्ली। ठीक है, तो इस तरह से सपोज मैंने रन किया, तो मुझे अब पूरा वर्ड मिल रहा है, लेट्स से वेबचाम मिल रहा है। आपको अगर सपोज मान लीजिए वेबचाम में से अल्टरनेट चाहिए, मतलब आप स्टेप को इंक्रीज करो, अल्टरनेट कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। लिस्ट के साथ भी इसी तरह से काम होगा। देखो, फर्स्ट डब्ल्यू मिल रहा है, देन बी मिल रहा है, देन सी स्किप करके एच मिल रहा है, देन ए स्किप करके एम मिल रहा है, देन पी पी स्किप हो रहा है। तो इस तरह से डब्ल्यू बी एच एम करके हमें कैरेक्टर्स स्लाइस होके मिल रहे हैं। फाइन, तो मतलब आप यहाँ पे जो भी स्टेप डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैरेक्टर सिलेक्ट किया जाएगा। आपको 2 कैरेक्टर कितने स्किप करने हैं ये आपको बताना है। 1 लिखोगे तो कुछ भी स्किप नहीं होगा, बट लेट से 2 लिखोगे तो अल्टरनेटिवली लेगा। 3 लोगे तो डब्ल्यू लेगा, उसके बाद 2 स्किप करेगा, देन नेक्स्ट लेगा, फिर 2 स्किप करेगा, फिर नेक्स्ट लेगा। इस तरह से ये स्लाइसिंग होगा। लेट से आपको एंड तक स्लाइसिंग करना है, एंड तक स्लाइसिंग करना है। आपने स्टार्टिंग कैरेक्टर लिखा, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स लिखा आपने सपोज 12, ओके, एंड यहाँ पे एंड में कुछ भी नहीं, मतलब 12th इंडेक्स से लेके लास्ट तक आपको सारा डेटा स्लाइस करके चाहिए, बस इतना। तो देखो, यहां से लेके 12 से लेके आगे वाला लास्ट तक मिलेगा, राइट। आपको अगर इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप कोलन कोलन -1 भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग आल्सो सपोर्ट्स द निगेटिव इंडेक्सिंग, राइट। इसमें निगेटिव इंडेक्स भी सपोर्ट किया जाता है स्ट्रिंग में, द वे लिस्ट सपोर्ट्स द निगेटिव, लिस्ट और टपल सपोर्ट्स द निगेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा रिवर्स, लास्ट कैरेक्टर विल बिकम अ फर्स्ट कैरेक्टर, तो आप उसको पूरा रिवर्स कर रहे हैं। तो आपको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को रिवर्स करना है, जो भी इंडेक्स सपोर्ट करता है वो आपको कोलन कोलन -1 लिखना है। कोलन कोलन -1 मतलब क्या होता है, इसमें स्टेप तो फर्स्ट बाय डिफॉल्ट 0 लेगा, बट स्टेप ऐड करने के बाद वो -1, मतलब निगेटिव से स्टार्ट होगा, एवरी टाइम इट विल ऐड -1 इनटू दैट। एंड हमें पता है कि निगेटिव इंडेक्स किस तरह से, तो लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स जो होता है वो -1 होता है इन द रिवर्स साइड इंडेक्सिंग और negative indexing. Then second last character will have the second -2 index, then -3, -4, and it will keep increasing until the last character. Okay, तो इस तरह से ये इसका क्या मतलब इंडेक्सिंग सपोर्ट होता है। देन दिस इज मीनिंग आपको इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स। देन आपको जिस तरह से एक्सेल में हम फाइंड वगैरह करके लॉजिक बनाते हैं, उसी तरह से भी लॉजिक आप बना सकते हैं। इट हैज मेथड्स, ओके, तो मेथड्स है, आप स्पेसिफिक कैरेक्टर का इंडेक्स लेके डिराइव करके देन उस इंडेक्स से आप स्लाइसिंग वगैरह कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स, ठीक है। देन स्ट्रिंग एस्केपिंग, ओके, अभी स्ट्रिंग एस्केपिंग मतलब क्या होता है, तो एस्केप कैरेक्टर है, एक सिंगल एस्केप कैरेक्टर है। सपोज मान लीजिए आपने इस तरह से एक स्ट्रिंग बनाया, ओके, लेट मी कीप दिस एज इट इज। मैंने ये हटा देता हूं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल। सिंगल लाइन में तो हमें 3 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है कोटेशन वगैरह, तो मैंने इस तरह से लिखा।
इट इज फाइन। अब मान लीजिए मुझे इसमें से ये जो यूट्यूब है, ये जो वर्ड है, ओके, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूं, यूट्यूब, इसको हाईलाइट करना है, ऐसे सिंगल कोट या डबल कोट करना है। लेट से आपने इसको सिंगल कोट में किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग कैरेक्टर्स है, सराउंडिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स है, वो क्या है, वो डबल कोटेशन है। एंड अगर आप इसको, इस कोड को रन करते हैं, इफ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट, आपको ये देखो यूट्यूब को सिंगल कोटेशन मिलेगा। बट अगर मेरा स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ है, मैंने स्ट्रिंग बनाया है यूजिंग डबल कोटेशन, एंड मुझे इनसाइड ऑफ दिस डबल कोटेशन ही चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन इस कैरेक्टर से स्ट्रिंग स्टार्ट करेगा तो इस कैरेक्टर को एंड ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा। देन ये बीच में क्या है, राइट? तो ये इलीगल कैरेक्टर होता है। बट लेट्स से आपको डबल कोटेशन ही चाहिए, ओके, तो इन दैट केस कुछ कैरेक्टर, मतलब इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स है जिसको इंसर्ट करने के लिए, ओके, जिसको इंसर्ट करने के लिए आपको एस्केप कैरेक्टर यूज करना होता है। पाइथन में एस्केप कैरेक्टर, इवन नॉट ओनली इन पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बैक स्लैश, सॉरी, ये बैकवर्ड स्लैश जो है, यही आपका एस्केप कैरेक्टर रहता है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है आपको, वो डबल कोट ऐड करने के पहले आपको बैक स्लैश ऐड करना है, देन आपका यहाँ पे डबल कोट आ जाएगा। ये देखो, अगर वो बैक स्लैश यूज नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। ये CLS मतलब क्लियर होता है, जो भी आपने, जितना भी आपने आउटपुट प्रिंट किया है उसको क्लियर करने के लिए CLS कमांड टाइप करना है, देन हिट द एंटर बटन, वो पूरा कमांड प्रॉम्प्ट क्लीन कर लेता है, ओके। यहाँ पे डबल कोटेशन आपका आ गया, तो ये यूज होता है एक्चुअली में एस्केप कैरेक्टर का। तो अगर सपोज मान लीजिए आपको ऐसे बैक स्लैश वगैरह इंसर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पे सिंगल ही आएगा, एक को एस्केप कैरेक्टर कंसिडर किया जाएगा, पाइथन विल इग्नोर वन एंड फॉलोड बाय जो भी कैरेक्टर होगा उसको वो रख लेगा। टेक्निकल लर्निंग के बीच में मैंने एक डबल ऐड किया था बट सिंगल दिखाएगा, तो पाइथन फर्स्ट जो रहेगा उसको इग्नोर कर लेता है एज कंसिडरिंग द इट इज एस्केप कैरेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, तो न्यू लाइन पे जाना है, ठीक है, आपको लाइन ब्रेक करना है। लाइन ब्रेक करना है तो आप, मतलब आउटपुट में लाइन ब्रेक करना है, तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज द इंडिकेशन, दिस इज सिंबल फॉर द न्यू लाइन। तो पाइथन क्या कर लेगा, न्यू लाइन पे जाएगा। ये देखो, टेक्निकल के बाद लाइन ब्रेक किया पाइथन ने, राइट। देन यहाँ पे टी करके है एक, आई थिंक एक टैब का स्पेस ऐड कर लेता है। ये देखो, टेक्निकल एंड लर्निंग के बीच में इतना सारा उसने स्पेस ऐड कर लिया। तो इस तरह के कुछ कैरेक्टर, आई थिंक बी भी है बैक स्पेस के लिए, जैसे कि यहाँ पे देखो एक स्पेस रखा है मैंने, एंड ये वाला यूज करने के बाद, मतलब बैकवर्ड स्लैश, ये एस्केप कैरेक्टर बी यूज करने के बाद आपको बीच में स्पेस को नहीं रखा जाएगा, स्पेस को क्लीन किया जाए, मतलब बीच वाला स्पेस भी हटाना है तो आपको ये वाला यूज करना होता है। बट लेट्स से यहाँ पे अगर आपके पास दो है, ठीक है, इफ आई रन दिस, तो ये देखो यहाँ पे दो में से दो नहीं हटाए जाएंगे, एक ही हटाया जाएगा, राइट। तो ये सिंगल स्पेस के लिए भी अगर आपको बीच वाला हटाना है तो आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्रिंग में कुछ एस्केप कैरेक्टर्स है जो यूज करने होते हैं। देखिए, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, मोस्टली जरूरत नहीं पड़ेगा, बट कभी कभी सिचुएशन आ सकता है ऐसा, क्योंकि हम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या टेक्स्ट में से हमें किस तरह से हैंडल करना होगा, ठीक है। देन स्ट्रिंग एस्केपिंग के बाद स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि जो भी टेक्स्ट है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बट ये जो स्ट्रिंग के मेथड होता है इसको कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। जो स्ट्रिंग होता है, ओके, जो स्ट्रिंग होता है उसके ऑब्जेक्ट के बाद आपको डॉट लिख के मेथड्स लिखने होते हैं। तो ये देखो इतने सारे मेथड्स है,
ठीक है, ये सारे मेथड्स है, ये कुछ डिफॉल्ट है, बट कैपिटलाइज करना है, केस फोल्ड करना है, सेंटर करना है, ओके, काउंट लेना है। तो काउंट लोगे मतलब काउंट एज सच ये नहीं, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसका काउंट आपको अगर लेना है तो आप काउंट मेथड यूज कर सकते हो। ओके, एंड मैंने लिखा ये देखो यहाँ पे काउंट, काउंट के अंदर यहाँ पे मतलब एक सिंटैक्स आता है कि इट विल रिटर्न द इंटीजर, ये रिटर्न क्या करना, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ऑकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आप पास करोगे काउंट में, वेरिएबल टाइप दिया है एक्स आपको पास करना है, मतलब उन्होंने जब ये काउंट फंक्शन लिखा है, ठीक है, तो इस फंक्शन के साथ उन्होंने पैरामीटर एक्स बनाया है जिसका टाइप स्ट्रिंग है। तो ये जो ब्लू में हाइलाइटेड है ये बताता है कि कौन से टाइप में आपको डेटा यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा ई, तो ये क्या करेगा, ये मुझे बताएगा कि कितनी बार ई रिटर्न हो रहा है इस पूरे स्ट्रिंग में। ठीक है, एंड इफ आई गो एंड इफ आई रन दिस, तो ये देखो 5 टाइम्स, अगर आप काउंट करोगे तो ई जहां जहां पे है वो 5 टाइम्स है। राइट, तो ये काउंट मिलता है। देन आपको लेंथ, लेंथ का फंक्शन हमने देखा है। राइट, लेंथ मतलब इस तरह का फंक्शन है जिसमें, जिसको आप स्ट्रिंग के ऊपर कॉल नहीं करोगे, बट जिसमें स्ट्रिंग पास करना होता है, आपको आपका ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो ये फंक्शन कॉल करने के लिए हमें ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ये धीरे धीरे जब हम उप्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे फंक्शंस है जिसको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती है कॉल करने के लिए वगैरह। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद ये इस तरह से क्यों होता है, कुछ फंक्शंस बाद में लिखने डॉट लेके, कुछ फंक्शंस पहले लिखने एंड देन हमें उसमें स्ट्रिंग पास करना है। तो ये वाला डिफरेंस आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देन सीएलएस, ठीक है। देन अपर मेथड है, जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हैं यस डॉट अपर, तो आपका पूरा जो भी टेक्स्ट है मेथड है, मतलब क्या होता है मेथड, मतलब उसके बाद उस नेम के बाद आपको एक पैरेंथेसिस पास करना होता है, देन आप उसको बना सकते हैं। देन मैं यही मतलब एक ही बार में बहुत सारे मेथड्स कॉल करता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ लोअर, ठीक है, ये बस केस को, केस ट्रांसफॉर्मेशंस के मेथड्स है। इफ ऐसे डॉट, तो ये देखो लोअर जस्ट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज नाम का भी मेथड है। केस होल्ड, ठीक है, एंड लेट्स सी आउटपुट ऑफ ऑल दिस फंक्शंस। तो इनका जो भी आउटपुट होगा, तो आउटपुट आप देख सकते हैं। फर्स्ट मेथड है अपर, अपर मेथड के लिए इसने पूरा कैपिटल में कर दिया है। लोअर, लोअर में इसने पूरा स्मॉल केस में कर दिया है। देन कैपिटलाइज में क्या क्या किया है, तो फर्स्ट पूरे टेक्स्ट का जो फर्स्ट मतलब जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है उसमें से जो फर्स्ट कैरेक्टर है बस उसको रखा है कैपिटल में, जैसे कि डब्ल्यू को, बाकी सब कुछ उसने स्मॉल किया है। ओके, एंड देन केस फोल्ड में इसने फिर से सब कुछ स्मॉल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से यूज करना होता है। देन आई थिंक टाइटल करके भी एक मेथड है। यस, टाइटल, तो टाइटल केस में हर एक वर्ड को ये क्या कर लेगा, कैपिटलाइज बना देगा। इफ आई रन दिस, तो मतलब हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटलाइज कर रहा है, टाइटल करके केस है। तो इस तरह से फंक्शंस है। ओके, जब भी आपको इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है यू कैन सिंपली गूगल एंड मीनिंग फाइंड द मेथड एंड कॉल द मेथड, बस आपको उस मेथड को कॉल करना होता है। आउट ऑफ दिस बहुत सारे ऐसे मेथड्स है जिसको हमें यूज करना है, जैसे कि स्ट्रिप मेथड है। सपोज मान लीजिए स्ट्रिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में कुछ स्पेस है, एंड में कुछ स्पेस है, आपको उस स्पेस को क्लीन करना है, जैसे कि एक्सेल में हम ट्रिम करते हैं। राइट, तो यहाँ पे पाइथन में स्ट्रिप नाम का फंक्शन है, यस डॉट स्ट्रिप, बस इस फंक्शन को आपको, ठीक है, देन इफ आई रन दिस, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस नहीं है, कुछ भी स्पेस नहीं है।
ये एंड में इस तरह से दिखता है, बट वो कमांड प्रॉम्प्ट का इशू है, बस स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिख रहा। लेट से अगर मैं इसको विदाउट स्ट्रिप प्रिंट करता हूँ तो आपको स्टार्टिंग में बड़ा सा स्पेस दिखेगा। ये देखो, अगर विदाउट स्ट्रिप यूज करता हूँ, मतलब स्ट्रिप फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है, ये हमें स्पेस हटा के दे रहा है। इसी तरह से एल स्ट्रिप है, आर स्ट्रिप है। ओके, तो लेफ्ट साइड का ओनली मतलब लीडिंग स्पेस या फिर टेलिंग स्पेस। ओके, जो भी हटाना है तो यल, पहले वाला स्पेस हटाना है तो यल स्ट्रिप यूज करो, लास्ट वाला स्पेस हटाना है ओनली तो आर स्ट्रिप यूज करो। तो इस तरह के फंक्शंस इन्होंने बनाए हैं स्ट्रिप के लिए। उसके बाद लेंथ हमने देखा है। रिप्लेस फंक्शन क्या होता है, तो इसमें से कुछ किसी भी कैरेक्टर्स को आपको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस फंक्शन आप यूज कर सकते हो। ओके, तो मैंने लिखा यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस करना है, सपोज मान लीजिए मुझे किसी भी एक टेक्स्ट को, तो पहले आपको सबसे पहले ओल्ड ओल्ड मतलब यहाँ पे मुझे लर्निंग के लिए रिप्लेस करना है, लर्निंग को रिप्लेस करना है। एंड देन न्यू स्ट्रिंग क्या होगा, तो कौन से टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना है, तो मैंने कहा एजुकेशन। ओके, इस तरह से तो लर्निंग को एजुकेशन में रिप्लेस करना है। ठीक है, एंड अगेन आपको अगर इस स्ट्रिंग को मतलब मल्टीपल मेथड्स भी कॉल कर सकते हैं, डॉट स्ट्रिप भी कर सकते हैं। पहली मेथड क्या करेगी, रिप्लेस करेगी, दूसरी मेथड व्हाइट स्पेसेस हटा देगी। ओके, तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं एक मेथड के ऊपर, मतलब मल्टीपल मेथड्स एट द सेम टाइम आप कॉल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड परफॉर्म होने के बाद अगर ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो उसके ऊपर ये मेथड कॉल होगा। अगर इसका रिटर्न टाइप नन है तो वो मेथड आप पहले कॉल ना करें। देखो इसके मेथड के ऊपर मैंने जब ओवर किया है माउस तो यहाँ पे एक एरो आता है, ये वाला एरो। ये एरो के बाद अगर आपको यहाँ पे नन दिखता है तो वो मेथड पहले कभी ना यूज करें। ठीक है, क्योंकि वो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिटरल स्ट्रिंग मतलब ये बता रहा है कि एक स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, उसके ऊपर हम स्ट्रिप मेथड कॉल कर रहे हैं। राइट, तो इस तरह से ये थोड़ा सा बाय प्रैक्टिस और भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। जैसे नॉर्मली हम जो भी एक्सेल में ऑपरेशंस करते हैं, सेम काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इन पाइथन आल्सो। उसके लिए ये स्ट्रिंग के मेथड से। देन रिप्लेस के बाद स्प्लिट नाम का मेथड है। लेट से आप स्प्लिट करना चाहते हैं, इस स्ट्रिंग को, पूरे टेक्स्ट को स्प्लिट करना चाहते हैं। ओके, मैं स्ट्रिप को रख देता हूं क्योंकि ये व्हाइट स्पेस हटा के एक स्ट्रिंग हमें रिटर्न करता है। एंड देन इसके ऊपर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रिप, मैंने यहाँ पे स्पेस ऐड किया है करके मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्प्लिट मेथड कॉल करना है। तो आपको यहाँ पे बताना है सेपरेटर क्या होगा। सेपरेटर SEP, अगर इस तरह का कभी पैरामीटर आपको पाइथन में दिखता है तो इसका मीनिंग होता है सेपरेटर। तो सेपरेटर हमारा क्या है, तो हर एक वर्ड को सेपरेट करने के लिए या फिर मतलब इस स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए कौन सा कैरेक्टर आपको यूज करना है। तो मैंने स्पेस यूज किया। आप यहाँ पे ई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर ABCD से लेके 09 0 के 9 के बीच वाला, अगर वो है उस टेक्स्ट में तो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर लेता है, ये एक नया लिस्ट रिटर्न कर लेता है। लिस्ट किस तरह से, देखो ये लिस्ट बनाएगा इस स्ट्रिंग को, ये जो टेक्स्ट है उसको स्प्लिट करके, जो भी आपने सेपरेटर बताया उसके बेसिस पे जहां पे भी सेपरेटर मिलेगा वहां से उसको ब्रेक करके ये नया लिस्ट बनाता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आइटम। अभी चलो मान लीजिए कभी कभी आपके पास क्या होगा, आपके पास इस तरह से ब्रोकन स्ट्रिंग होगा। अभी ये जो यस है, मैंने इस इसी एस वेरिएबल को ये ऑपरेशन परफॉर्म करके अपडेट किया हो एंड यहाँ पे मुझे लिस्ट मिल रहा है। अगर मैं प्रिंट यस करता हूँ तो देखो अब आपको आउटपुट मिलेगा यस। यस में मतलब यहाँ पे लिस्ट मिलेगा। अभी इस लिस्ट को मुझे फिर से ज्वाइन करना है। राइट, तो फिर से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट कैसे, तो उसके लिए ज्वाइन नाम का मेथड है। एग्जैक्टली अपोजिट, स्प्लिट मेथड क्या करता है, ब्रेक करता है, वैसे ज्वाइन करने के लिए हमें ज्वाइन नाम का मेथड यूज करना था। तो आई विल यूज यस वेरिएबल क्योंकि इसी में हमारा लिस्ट है। ओके, यहाँ पे यस वेरिएबल नहीं यूज करना है आपको, ये कोई भी स्ट्रिंग मतलब एक सेपरेटर पहले स्पेसिफाई करना है।
मैंने यहाँ पे सेपरेटर लिखा हैश हैश हैश, ओके, ऐसे ही आपको एक दिखाने के लिए डेमो। एंड देन इसके बाद मैंने ज्वाइन लिखा। अब ज्वाइन के बाद यहाँ पे आपको पूछता है इटरेबल। इटरेबल मतलब कोई भी जिसके ऊपर लूप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टाइप का कलेक्शन, लिस्ट होगा, टपल होगा, डिक्शनरी होगा, सेट होगा, या फिर टेक्स्ट क्यों ना हो, तो वो आपको यहाँ पे पास करना है। ऑटोमेटिकली ये लूप करके हर एक कैरेक्टर के बीच में हर एक आइटम, मतलब जो भी आप क्या टपल यहाँ पे टपल पास करोगे, लिस्ट पास करोगे, उसका जो भी आइटम होगा उसके बीच में ये हैश हैश ऐड करके एक नया टेक्स्ट बना लेता है। तो जैसे कि ज्वाइन में मैंने लिखा यस, राइट। अब मैं प्रिंट करूंगा यस, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा यस, दोनों का आउटपुट मुझे अलग मिलेगा। इसके बाद स्ट्रिप स्प्लिट करने के बाद ये मुझे लिस्ट रिटर्न कर देगा, ज्वाइन करने के बाद ये मुझे फिर से टेक्स्ट रिटर्न कर देगा। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो ये फर्स्ट वाला यस है जो मुझे लिस्ट बता रहा है, एंड ये वही लिस्ट टेक्स्ट में भी कन्वर्ट किया है। अभी यहाँ पे सेपरेटर अलग है, यहाँ पे स्पेस है। यहाँ पे अगर मैं स्पेस ऐड करता हूँ तो सेम काइंड ऑफ स्ट्रिंग आपको रिटर्न होगा, राइट। वेबचैम्प इज यूट्यूब चैनल फॉर टेक्निकल लर्निंग, ठीक है। रिप्लेस वाला मैंने हटा दिया है, लर्निंग को जो एजुकेशन किया था, ठीक। तो इस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं आप, स्प्लिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब समथिंग इज लाइक यहाँ पे सपोज मान लीजिए आपको फाइंड करना है, ओके। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक फाइंड नाम का मेथड भी है, एंड यहाँ पे आपको मतलब बताना है कि क्या फाइंड करना है। तो मैंने कहा y को मुझे फाइंड करना है, वेदर y इज एग्जिस्ट इन दिस स्ट्रिंग और नॉट। तो ये रिटर्न टाइप इसका देखोगे तो इंटीजर है। इंटीजर है मतलब लोएस्ट इंट इन यस, यस मीनिंग स्ट्रिंग, वेयर सब स्ट्रिंग सब इज फाउंड, मतलब अगर ये y फाउंड होता है तो ही रिटर्न करेगा, नहीं तो नहीं रिटर्न करेगा, ओके। अब मैं इसको रन करता हूं, देखो कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा, ओके। मैंने प्रिंट ही नहीं किया तो आउटपुट कैसे मिलेगा। इफ ऐसे प्रिंट यस, देखो 16th इंडेक्स पे ये एग्जिस्ट है, 16th इंडेक्स पे y जो है ये एग्जिस्ट है। लेट्स से मैंने इसमें z लिखा, z एज सच एग्जिस्ट ही नहीं है, तो देखो क्या मिलता है। आई थिंक ये -1 रिटर्न कर लेता है, मतलब -1 का मीनिंग होता है कि दिस कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग, राइट। तो ये आपको समझना होगा। इसके बेसिस पे ये सारी चीजें क्यों लगती है, क्योंकि लॉजिक बिल्ड करने के लिए यही मेथड्स काम आते हैं। देन फाइंड एज सच मैंने यहाँ पे नेम नहीं ऐड किया है, ओके। बट देन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अभी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होगा, तो दो टेक्स्ट है मेरे पास, वेबचैम्प, ओके। ये मेरा सपोज S1 है, S2 में मैं एक लेट्स से यूट्यूब इस तरह से स्टोर कर दो। दो टेक्स्ट है, मुझे इनको ज्वाइन करना है। तो पाइथन में अगर ज्वाइन करना है तो S1 डॉट, यहाँ पे आपको एक ऑपरेटर यूज करना होता है, प्लस ऑपरेटर, ओके। तो S1 प्लस S2 अगर आप लिखते हैं, ओके, यानी वैसे प्रिंट, तो दोनों को ज्वाइन करके हमें टेक्स्ट मिलेगा। ये देखो वेबचैम्प यूट्यूब, इसके बीच में अगर आपको स्पेस ऐड करना है तो आपको एक नया टेक्स्ट ऐड करना होगा कॉन्कैटिनेशन के लिए यूजिंग प्लस ऑपरेटर। बीच में आपको सिंगल कोट या फिर डबल कोट यूज करना है, देन उसके बीच में स्पेस या मतलब जो भी कैरेक्टर ऐड करना है वो देना है, देन आपको बीच में स्पेस मिलेगा। तो यही एक तरीका है जो ज्वाइन करने के लिए काम में आता है। बट एक प्रॉब्लम है इस कॉन्कैटिनेशन में, प्रॉब्लम ये है कि सपोज मान लीजिए आपका यहाँ पे नंबर है, ठीक है। एक वेरिएबल जो है वो टेक्स्ट टाइप का है, दूसरा वेरिएबल जो है वो नंबर टाइप का है, एंड अगर मैं अब इसको ज्वाइन करने जाता हूं तो इट विल से इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब कैन ओनली, ओके, कॉन्कैटिनेट str नॉट int टू str, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि आप पाइथन में ओनली टेक्स्ट टू टेक्स्ट ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कॉन्कैट कर सकते हैं,
टेक्स्ट एंड नंबर्स कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे? ओके, तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पे आपको टेक्स्ट ऐड करना है, या फिर सपोज मान लीजिए आपको चैलेंज इस तरह से होगा कि आपको कोई नंबर है जो टेक्स्ट के बीच में इंसर्ट करना है। ओके, उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहा जाता है। इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहा जाता है। ओके, कॉन्केटिनेशन तो हमने देखा, सिंपली हम प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, बट वी कैन नॉट यूज प्लस ऑपरेटर टू कंबाइन स्ट्रिंग एंड नंबर टाइप डेटा। ओके, टू डू दिस हमें क्या होता है, तो हमें स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट मेथड है, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करना होगा। तो फॉर्मेटिंग करने के 4 वेज है। सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको ये भी टेक्स्ट में चाहिए, इसको कन्वर्ट कर दो। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने हमने पता है हमने क्या यूज करना है, तो हमने str नाम का फंक्शन यूज करना है, जो फंक्शन हमें किसी भी टाइप के डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देगा। नाउ दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, राइट, वेबचाम स्पेस 10, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, सो आई लेट्स से आपके पास इस तरह से टेक्स्ट है, 2 वेरिएबल्स है, एक में किसी का एज है, एक में नेम है। ओके, सो आई विल से आदित्य। ओके, एंड एज इज 9। ओके, तो इस तरह से मैंने सपोज लिखा है। ये 2 वेरिएबल है, इन 2 वेरिएबल्स को मुझे टेक्स्ट में ऐड करना है। मेरे पास टेक्स्ट क्या है, मतलब एक स्ट्रिंग है। ओके, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, इसमें मुझे ऐड करना है। तो तरीके मैं बताऊंगा आपको, 4 वेज है। पहला तो हमने डिस्कस किया है कि आप इसको टेक्स्ट में कॉन्केटेनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम, ओके आई विल से आई एम। यहाँ पे डायरेक्टली आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा नेम एंड स्पेस, क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पे टेक्स्ट में ये ऐड कर लेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कॉन्केटेनेशन बनेगा यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ये क्या बनेगा, टेक्स्ट कॉन्केटेनेशन बनेगा, जिसमें टेक्स्ट टाइप का डेटा है, राइट। एंड हियर व्हाट आई विल डू, आई विल से एंड आई एम, यहाँ पे मुझे एज चाहिए। ओके, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एज, राइट। ये तो हमने देखा है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो एज है ये नंबर टाइप का है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये एक स्ट्रिंग बनेगा, आई एम व्हाट विल बी द नेम देयर इन द वेरिएबल, इट विल कम एंड सिट हियर एंड एज। तो एज में प्रॉब्लम है, यहाँ पे एज क्या है, एज हमारा नंबर टाइप का है, तो ये एरर थ्रो कर लेगा। तो इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, यूजिंग str फंक्शन। तो ये वाला हमने देखा है, देन इट विल वर्क। ठीक है, ये तो काम करेगा। एक फर्स्ट तरीका है जिसको हम कहेंगे स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन विथ str मेथड। देन परसेंट फॉर्मेटिंग करके एक तरीका होता है, यही स्ट्रिंग रखता हूं, ठीक है, इसमें से मुझे मतलब ऐसा इस तरह से कॉन्केटेनेशन नहीं करना है। सपोज मान लीजिए कॉन्केटेनेशन छोड़ के यहाँ पे आपको लिखना है परसेंट, एंड परसेंटाइल के बाद आपको दोनों वेरिएबल एक ब्रैकेट में एज अ टपल पास करने हैं, एज अ टपल आपको पास करने हैं। देन ये जो वेरिएबल्स है इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो टेक्स्ट टाइप का वेरिएबल जहां पे भी होगा, मतलब उसको आपको %s लिखना होगा। नंबर टाइप का वेरिएबल जहां पे भी होगा उसको %d लिखना होगा। अगेन आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको वही मिलेगा, आई एम आदित्य एंड आई एम 9 years old, राइट। तो %d कब यूज करना है, नंबर के लिए, राइट। तो परसेंट फॉर्मेटिंग आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा इन केस ऑफ पाइथन हाउ दिस वर्क्स। वर्क्स मतलब क्या, ये इसी तरह से लिखना है, बट और भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो आपको फाइंड करने हैं, तो आप यूज कर, मोस्टली ये 2 यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट तरीका है यूजिंग फॉर्मेट मेथड। अभी फॉर्मेट मेथड में क्या होता है, तो फॉर्मेट मेथड में डॉट आपको फॉर्मेट मेथड कॉल करना होता है, एंड उस मेथड में यही 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। ओके, यही 2
पैरामीटर्स आपको पास करने हैं। बट फॉर्मेट मेथड जब यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे परसेंट वगैरह नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट मतलब करली ब्रैकेट देने हैं। तो पाइथन क्या कर लेता है, पाइथन ऑटोमेटिकली ये जो दो वेरिएबल्स है इनको टपल कंसिडर करेगा, राइट, क्योंकि हमने दो वेरिएबल साथ में पास किए। टपल अनपैकिंग करके फर्स्ट करली ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली फर्स्ट जो वैल्यू होगा उसको बिठा देगा। बट ये काम करता है इंडेक्स के बेसिस पे। जैसे कि टपल है, सपोज मान लीजिए ये टपल है, ये टपल है, अगर टपल है तो इसमें इंडेक्सेस बनेंगे, नेम के लिए 0 इंडेक्स, एज के लिए फर्स्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स नहीं पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो उसी सीक्वेंस में पास करेगा, ठीक है। अभी लेट्स से इफ आई रन दिस तो वही आउटपुट मिलेगा, राइट। बट सपोज मान लीजिए आपके पास दो करली ब्रैकेट्स है और आपने एक ही वेरिएबल पास किया, ये एरर देगा, ओके। और एक सिचुएशन है आपके पास एक ही करली ब्रैकेट है, आपने दो वेरिएबल्स पास किए तब भी नहीं काम करेगा। मतलब टपल अनपैकिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने ही, ओके। आई एम 9 years, ओके। तो ये मल्टीपल के लिए मतलब मल्टीपल वेरिएबल रहेंगे तो ये स्किप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है रिसीव करने के लिए, रिसीवर नहीं है, तो ये काम तो कर रहा है बट इनकरेक्ट आउटपुट हमें मिलेगा। तो जितने आप यहाँ पे वेरिएबल पास करोगे आपको फॉर्मेट मेथड के साथ, उतने नंबर ऑफ आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स पास करने होंगे। पास करने मतलब जहां पे रिक्वायर्ड है वह वहां पे ही ब्रैकेट क्रिएट करो, जहां पे वैल्यू इंसर्ट करना है वहां पे ब्रैकेट पुट करो, एंड देन आपको ये नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे पास करने जितने ब्रैकेट्स है। बट सपोज मान लीजिए आपको इंडेक्स मतलब एक अल्टरनेट करना है, नेम को बाद में इंसर्ट करना है, एज को पहले इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे 1 इंडेक्स बता सकते हैं, यहाँ पे 0 इंडेक्स बता सकते हैं। इंडेक्स के बेसिस पे ये काम करता है, जैसे कि मैंने बताया। देन इफ आई रन दिस, देखो आई एम 9 एंड आई एम आदित्य ईयर्स ओल्ड, राइट। तो ये चेंज हो गया ऑर्डर। तो यूजिंग इंडेक्सेस आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मेट मेथड, ओके। तो ये था फॉर्मेटिंग। देन एफ फॉर्मेटिंग करके एक कंसेप्ट है, एफ फॉर्मेटिंग। अभी इस तरह से कुछ भी नहीं करना है आपको, फॉर्मेट तो करना है आपको डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम्स ही लिखने हैं, राइट। बट कॉन्कार्डिनेशन नहीं करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम, यहाँ पे लिखा एज। आप इसको डायरेक्टली रन करोगे तो पाइथन विल नॉट अंडरस्टूड कि ये नेम क्या है, ये पूरा इसको टेक्स्ट कंसिडर कर लेगा। बट आपको ये तो वेरिएबल्स है, तो ये वेरिएबल्स मतलब पाइथन अगर आप इस तरह से टेक्स्ट के पहले लिखोगे यफ, तो ये यफ फॉर्मेटिंग है। ये देखो ये जो ब्रैकेट्स है ये येलो में हाईलाइट हो गए, एंड देन उसके अंदर वेरिएबल्स। अब आपको उसका आउटपुट मिलेगा, देन यू कैन सी द डिफरेंस। देखो नेम की जगह पे आदित्य आ गया, एज की जगह पे 9 आ गया। तो इस तरह से 4 वेज है टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग, ठीक है। टेक्स्ट को हम इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इन पाइथन। ओके, सो ये मतलब वॉट एवर वी हैव सीन सो फार इज मोर देन इनफ अबाउट द स्ट्रिंग। इतना ही है स्ट्रिंग के साथ काम करने के लिए। स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन मतलब मेथड्स है, स्ट्रिंग को चेक करना है तो बहुत सारे मेथड्स है। मेथड्स की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप W3 स्कूल नाम का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वहां पे लिस्ट तो मिल जाएगा स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग मेथड्स का, या फिर गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। इफ आई कम यहाँ पे, ये देखो इतने सारे मेथड्स है, इसमें से कुछ मैंने दिखाए हैं, कुछ यू कैन ट्राई फॉर्मेट वगैरह। बट जैसे कि इज अल नम, अल स्टैंड फॉर अल्फा, नम मतलब आपको टेक्स्ट जो है जो स्ट्रिंग है उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, ये चेक करना है नहीं करना है। तो ये बुलियन टाइप का रिटर्न करेगा, इज एस की, ओके। इफ ऑल द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर एस की कैरेक्टर्स मतलब नंबर्स होंगे तो ओनली अल्फाबेटिकल्स होंगे स्ट्रिंग में तो रिटर्न करेगा इज अल्फा ट्रू। इज डेसिमल या फिर इज डिजिट, ओके। इज लोअर केस, इज न्यूमेरिक, ओके। तो इस तरह से आपके पास मतलब और फंक्शंस है, बट यस मोस्ट ऑफ द फंक्शंस वी हैव ऑलरेडी सीन, ओके। स्वैप केस नाम का भी मेथड है, क्या कर लेगा, लोअर केस बिकम्स अपर केस एंड वाइस वर्सा, अपर केस बिकम्स लोअर केस। तो ये मेथड है, बट यस दिस इज वेरी मच सिंपल, कुछ नहीं है। मेथड जैसे आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वैसे जाके आपको मेथड सेलेक्ट करना है, देन यू कैन
यूज द मेथड्स। ठीक है, तो विथ स्ट्रिंग वी विल स्टॉप हियर।